इमेजिन दिस, एक बॉलीवुड मेगास्टार जिसके लाखों फैंस वर्ल्ड वाइड हैं, सलमान खान, एक ऐसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जान से मारने की धमकी के साए में जी रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इस हद तक दुश्मनी को जन्म दे सकती है? और ये इंसान कौन है जो इतनी ताकत रखता है कि इंडिया के सबसे प्यारे सेलिब्रिटीज में से एक को धमकी दे सके? चलिए, इस गहरे और जानलेवा विवाद में उतरते हैं जो सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच है, जिसमें हम देखेंगे उनके मोटिव्स, बढ़ते हुए वायलेंस और एक्टर को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए एक्सट्रीम स्टेप्स। 1998 में सलमान खान पर राजस्थान में 2 काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक लीगल बैटल थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये बहुत ही पर्सनल हो गया। बिश्नोई एक ऐसे कम्युनिटी से आते हैं जो काले हिरणों को पवित्र मानता है, और उन्होंने इसे एक धार्मिक और सांस्कृतिक अपमान के रूप में देखा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उस शिकार के इंसिडेंट के समय बिश्नोई बस एक बच्चा थे। सालों बाद, जब वे क्राइम की दुनिया में ताकतवर हो गए, उन्होंने इस दुश्मनी को अपना लिया और खान को इस प्रकृति के खिलाफ गुनाह के लिए सजा देने की कसम खाई। बिश्नोई की धमकियां कितनी गंभीर हैं, ये समझने के लिए कुछ शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बिश्नोई का कनेक्शन 700 से ज्यादा गैंग मेंबर्स से है, जो एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स और स्मगलिंग में स्पेशलाइज करते हैं। 2022 में उनके गैंग को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हाई प्रोफाइल मर्डर में इम्प्लिकेट किया गया था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हत्या ने बिश्नोई की ताकत और पहुंच को दर्शाया, वो भी जेल की दीवारों के अंदर से। जब वो सलमान खान को अपना अगला टारगेट घोषित करते हैं, तो ये बस एक कैजुअल थ्रेट नहीं है, ये एक सोच समझी चुनौती है। तो लॉरेंस बिश्नोई आखिर हैं कौन? वो कोई साधारण क्रिमिनल नहीं है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले बिश्नोई ने अपनी शुरुआत एक स्टूडेंट लीडर के रूप में चंडीगढ़ में की थी, लेकिन जल्दी ही उनका एम्बिशन उन्हें एक अंधेरे रास्ते पर ले गया। नॉर्दर्न इंडिया में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ बिश्नोई का गैंग आज इंडिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बन चुका है। जेल में होने के बावजूद बिश्नोई ने सोशल मीडिया के जरिए अपने एम्पायर को कंट्रोल किया है, एसोसिएट्स से कम्युनिकेट करते हैं, अपने क्राइम्स को फ्लॉन्ट करते हैं, और हाल ही में तो सलमान खान को ओपनली टॉन्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इस वेंडेटा के पीछे की वजह क्या है? बिश्नोई उस बिश्नोई कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं जो पर्यावरण के प्रति अपनी गहरी निष्ठा के लिए जानी जाती है। ये कम्युनिटी काले हिरणों के लिए एक खास ऐतिहासिक आदर रखती है, उन्हें इन जानवरों का रक्षक माना जाता है। जब सलमान खान का नाम ब्लैक बक पोचिंग केस में आया, तो ये बस एक लीगल मैटर नहीं रहा, ये बिश्नोई के लिए एक कल्चरल इंसल्ट बन गया। उनके मोटिव्स पर्सनल आइडियोलॉजी, प्राइड और उन लोगों को संदेश देने की चाहत से ड्रिवन है जो उनकी संस्कृति का अपमान करते हैं। आज की स्थिति में इस फ्यूड ने एक नई इंटेंसिटी ले ली है। अभी अक्टूबर में बिश्नोई के गैंग ने सलमान खान को एक चिलिंग अल्टीमेटम दिया, जिसमें 5 रुपए करोड़ की मांग की ताकि थ्रेट को वापस लिया जा सके। मैसेज बिल्कुल साफ था, पे और फेस अ फेट वर्स दैन दैट ऑफ बाबा सिद्दीक, जो खान के एक करीबी दोस्त थे और हाल ही में मुंबई में उनके ऑफिस के बाहर हत्या कर दी गई थी। ये मर्डर बस एक वार्निंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। सिद्दीक की हत्या के बाद पुलिस ने सलमान की सिक्योरिटी को Y+ लेवल तक बढ़ा दिया है और उनके रेजिडेंस गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के चारों ओर हाईटेक सर्वेलेंस लगाया गया है। एक्टर की सिक्योरिटी स्टैटिस्टिक्स अब बेहद ऊंची हो चुकी हैं। हर समय पुलिस डिटेल के साथ साथ गवर्नमेंट ने उनके घर के बाहर AI एनेबल्ड फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास भी लगाए हैं। हर दिन 12 से अधिक सिक्योरिटी पर्सनल उन्हें मुंबई में गार्ड करते हैं। इंडिया में केवल टॉप पॉलिटिशियंस को Y+ सिक्योरिटी मिलती है, जिसमें लगभग 11 ट्रेन्ड पर्सनल कमांडोज के साथ मॉडर्न वेपनरी से लैस होते हैं। और थ्रेट्स यही नहीं रुकते। अप्रैल 2024 में 2 शूटर्स ने सलमान के मुंबई रेजिडेंस के बाहर राउंड्स फायर किए और सितंबर में एक और वार्निंग मैसेज सामने आया, जिसमें यह हिंट था कि अगर खान ने बिश्नोई की डिमांड को अनदेखा किया तो उनकी मौत को ऑर्केस्ट्रेट किया जाएगा। इस स्तर का डर बॉर्डर्स के पार भी फैल चुका है। बिश्नोई के गैंग ने कैनेडियन सिंगर AP ढिल्लों के घर के बाहर भी वार्निंग शॉट्स फायर किए। ये इंसिडेंट सलमान के साथ उनके कोलैबोरेशन के तुरंत बाद हुआ। ये थ्रेट्स सिस्टमैटिक हैं, डिजाइन्ड हैं ताकि खान पर दबाव बना रहे, एक टैक्टिक जिसे बिश्नोई अपने डोमिनेंस को असर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिश्नोई का गैंग केवल अपने विक्टिम को ही टारगेट नहीं करता, वे एंटायर कम्युनिटीज में डर फैलाते हैं, हाई प्रोफाइल मर्डर्स और सिस्टमैटिक एक्सटॉर्शन के जरिए। अनुमान है कि अपने एफिलिएट्स के साथ मिलकर बिश्नोई का नेटवर्क इंडिया के वेल्थी इंडिविजुअल्स से सैकड़ों करोड़ रुपए एक्सटॉर्ट कर चुका है, जिनमें अक्सर एक्टर्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को टारगेट किया जाता है। तो आज के समय में
सलमान खान अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी के साथ जी रहे हैं, लेकिन इस फ्यूड के ठंडा पड़ने के कोई साइंस नहीं है। बिश्नोई की थ्रेट्स उनके अगेंस्ट पर्सनल हैं, आइडियोलॉजिकल हैं और एक ताकतवर क्रिमिनल नेटवर्क से बैक्ड है। सलमान खान के लिए, जो एक हंटिंग एक्सीडेंट के साथ शुरू हुआ था 2 दशक पहले, वो अब एक जानलेवा दुश्मनी बन चुका है और लॉरेंस बिश्नोई किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे ये डेडली फ्यूड अनफोल्ड हो रहा है, फेम, पावर और क्राइम की दुनिया के डार्क अंडरकरेंट्स की एक स्टार्क रिमाइंडर बन रही है। क्या ये फ्यूड कभी खत्म होगा? सिर्फ वक्त ही बता सकता है। लेकिन फिलहाल सलमान खान इंडिया के सबसे प्रोटेक्टेड, फिर भी सबसे एंडेंजर्ड स्टार्स में से एक हैं। और जब तक बिश्नोई की थ्रेट्स बनी हुई हैं, एक्टर की लाइफ और उनसे जुड़े सभी लोग एक कांस्टेंट शैडो में जीते रहेंगे, रिमाइंडिंग अस ऑल कि कुछ लोग बदले के नाम पर कितनी दूर जा सकते हैं।